हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। लेंगे मेजर अरकाना से हम 5 कार्ड्स और देखेंगे कि करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनके लाइफ में इस वक्त, किस तरफ जा रहा है उनका सबकॉन्शियस माइंड, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी। 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, सेकंड कार्ड है टेम्परेंस, थर्ड कार्ड है मैजिशियन, फोर्थ कार्ड है द वर्ल्ड। एक कार्ड और, वन मोर कार्ड, टावर। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो यहाँ पे पाइसिस, सेजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी साइंस हैं यहाँ पर। मेजर अरकाना में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग यहाँ होगी और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ टफ साइकिल एंड होते हुए भी नज़र आ रही है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रही हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स की या उनकी फैमिली में किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ या कुछ लीगल सिचुएशंस में फंस सकते हैं या लीगल सिचुएशंस ऑलरेडी चल रही हैं। कोई डिवोर्स केस, कोई सिविल केस, क्रिमिनल केस, कुछ ना कुछ केसेस यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। करंट एनर्जी में ये कार्ड्स क्यों आए हैं। जजमेंट, कैसा जजमेंट, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है, फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजंस हो सकते हैं या कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है किसी मेजर इवेंट से रिलेटेड। द वर्ल्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो अगर आपके पार्टनर के लाइफ में चॉइसेस थी तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर ये कन्फ्यूजन में थे तो कन्फ्यूजन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये किसी कार्मिक के साथ थे तो वो कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मेजर डिसीजन यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। टेम्परेंस क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन। आपसे इन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अगर आप दोनों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है या बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो भी यहाँ पर ये बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपको एक नया चांस देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इनको किसी तरह की ये गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की तरफ से जिसकी वजह से ये रिटर्न आना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी तरफ इनको पुश किया जा रहा है, एक तरह से आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है और इनको ये समझ में आ चुका है कि ये कितना भी आपको डांट दें, अब्यूसिव बोल दें, ब्लॉक कर दें, लेकिन ये इनर इनका जो कॉलिंग है वो ये इनको बोल रहा है कि ये आपको भूल नहीं पाते, ये आपको मिस करते हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, चाहे कहाँ भी अपने दिमाग को इन्वेस्ट कर दें बट ये भूल नहीं पाते आपको। तो ये चीज़ें इनको अफेक्ट कर रही हैं। अब ये बैलेंस चाहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत रेजिस्ट किया इन्होंने लेकिन अब ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, किसी तरह का गिफ्ट, किसी तरह का मैसेज आपके बारे में सोच रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है।
ये आपके बारे में ही 24/7 सोचते हैं और आपको एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनके आ चुके हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके अभी तक नहीं आए हैं उनके बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। जिनके भी रियूनियंस हो चुके हैं वो बहुत खुश हैं, अपने लाइफ में हैप्पी रहें, खुश रहें। और जितनी भी मैंने आपको गाइडेंस दे रखी है उसको फॉलो ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा एनर्जी ना दें, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में वापस अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में ना लेकर आ जाएं। और जिनकी अभी तक सेपरेशन है उनके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द, मैसेजेस करेंगे, किसी न किसी बहाने को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है दशहरा, हो सकता है नवमी, हो सकता है किसी बहाने से आपको मैसेज करें और फिर आपसे अपने दिल की बातें शेयर करें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? जजमेंट। मैंने आपको कहा वर्ड का मतलब होता है एंडिंग ऑफ अ साइकिल, तो यहाँ पर जजमेंट दिख रहा है, एंडिंग दिख रही है, नंबर 10, डबल 10, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एंडिंग करेंगे, कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस होंगे एंडिंग से रिलेटेड। कर्मा साइकिल एंड होगी, सेपरेशन एंड होगा, ठीक है, इनका ईगो एंड होगा, इनके लाइफ में जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो एंड होंगी। आपको स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनकी दुनिया हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, इस चीज़ की वैल्यू अब ये समझ रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, आपको स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। द लास्ट कार्ड इज टावर। लेट्स क्लैरिफाई टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में, कैसा टावर मोमेंट? सैड, बहुत ज़्यादा सैड। इनके लाइफ में अगर सब कुछ है ना तो भी ये आपको ही देख रहे हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, देखिए हेल्थ इश्यूज़, ये वेल्थ इश्यूज़ और ये आपकी इश्यूज़ यहाँ पर क्लियरली ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनके लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, इनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप में धोखा खा सकते हैं, कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें जिन पे इनको भरोसा था वो चीज़ें इनको धोखा देते हुए नज़र आ रही हैं। बिल्कुल टूट कर आपके पास वापस आएंगे, ऐसी एनर्जी है। जैसे जिस पर भी इनको ईगो था, घमंड था ना, वही लोगों पर इनको, जिस पर नाज था वही लोग इनको हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जब आपके पास आएंगे तो ये आपकी वैल्यू समझेंगे, आपको इनके बिहेवियर में मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। अपनी जर्नी को भी समझ सकते हैं, मे बी इनको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली होगी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पहले रून से देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। वार्निंग मैसेज आ गया है आज। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में अगर आपकी बातचीत हो रही है तो वार्निंग मैसेज है, सामने से बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ ना दें वरना आपको ट्रिगर मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, राइट। बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ परमानेंट रियूनियन चाहते हैं, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर चुका है और आपकी तरफ बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत अदब से, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे रियूनियंस हो चुके हैं, बहुत सारे रियूनियंस होंगे आने वाले टाइम में, राइडो। लेकिन यहाँ पर ये जो दो एनर्जी है ये वार्निंग मैसेजेस हैं। नॉथियाज, यहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है। अगर आपकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको ये वार्निंग मैसेज है, 3 रून्स आज वार्निंग मैसेज के हैं। तो ज़्यादातर लोग, जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, उनके लिए वार्निंग मैसेज है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको उनकी तरफ से ट्रिगर मिल जाए या उनको एक तरह से स्टॉप का एनर्जी है। ये जो रून है ये आपको यही गाइड कर रहा है कि रुक जाएं, थोड़ा अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में ना जाएं, फिर से बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी या डिज़ायर की एनर्जी या उस एनर्जी में ना जाएं, अपने आप को कंट्रोल में रखें
और पॉजिटिव रहें, मेडिटेट करते रहें और सामने से कोई आर्ग्यूमेंट या कोई उनको पॉइंट ना दें कि आपका फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। और मेरा वार्निंग मैसेज कई लोगों से रेजोनेट भी किया है। आप में से कई लोगों के कमेंट पढ़े मैंने कि आपने मना करने के बाद भी मैम हमने मैसेज किया और हमने उनसे पूछा और हम ब्लॉक हो गए, नो कांटेक्ट में चले गए। तो वार्निंग मैसेज को मैंने इसीलिए बताया था ताकि आप ये गलती ना करें। बट कोई बात नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक से रिलेशन ख़त्म नहीं होता है। अगर आप वापस से नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो उनको एहसास होगा, वो वापस आएंगे। आपको ट्रिगर मिल सकता है, ये मैंने मैसेज कहा था और अभी वापस कह रही हूँ, ट्रिगर के मैसेजेस आए हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ट्रिगर मिल सकता है आपको आपके पार्टनर से। तो शांत रहें, ठीक है, अपने पे काम करें, अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करें और कोशिश करें कि ये ट्रिगर आपको ना मिले, आप निकल जाएं इस सिचुएशन से बगल से, ठीक है। तो इसलिए आपको वार्निंग मैसेज में दे रही हूँ। और बहुत सारे लोगों का जिनका नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को परमानेंट कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव होते हुए दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। तो बहुत सारे पॉजिटिव रून्स आए हैं, लेकिन जो नेगेटिव था वो भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग सतर्क रहें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है उनके पार्टनर्स का। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। चैरियट, टू नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, आने वाले 2 मिनट 2 घंटे, ठीक है, 2 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन में डिसेप्शन क्यों आया है, क्या कुछ छुपाएंगे आपके पार्टनर आपसे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपसे भाग रहे थे कमिटमेंट से, शादी से, या आपसे कुछ हाइड कर रहे थे, या एक तरह से कहा जाए तो छुप रहे थे, किसी सिचुएशन से भाग रहे थे। तो अब यहाँ पर ये बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। इनके अंदर से वो जो डर था ना, वो जो फियर था भागने का, छुपने का, बातें छुपाने का, झूठ बोलने का, वो सारी चीज़ें इनकी सुधरते हुए नज़र आ रही हैं। काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हुए हैं ये, बैलेंस के साथ रियूनियन आया है। अगेन नंबर 2, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, क्या कन्फ्यूजन है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी बातें चल सकती हैं, मैं मैसेज करूं कि ना करूं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैसेज करूं कि ना करूं, क्योंकि मिस तो कर रहे हैं, आपकी याद तो आ रही है, बट ईगो अपने बीच में आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन में है कि मैं मैसेज करूं तो क्या करूं। हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि कुछ पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि जेस्चर करना तो चाहते हैं लेकिन ईगो भी इनका मेल्ट ना हो। तो मे बी कोई त्यौहार आ जाए, कोई कुछ सेलिब्रेशन आ जाए तो ये आपको उस बहाने से मैसेज कर दें ताकि इनका ईगो भी रह जाए और वो भी रह जाए, हालचाल भी ले लें, आपसे बात भी कर लें, आपकी एनर्जी भी जान लें। तो आपको पेशेंस रखना है, इनको एफ़र्ट डालने दीजिए, ठीक है, ये खुद एफ़र्ट करेंगे। अवेयरनेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, किन चीज़ों के बारे में अवेयर हो रहे हैं। अवेयरनेस को क्लैरिफाई किया है इंट्यूशन ने। ये बहुत ज़्यादा इस सेपरेशन पीरियड में आपको लेकर इनका इंट्यूशन बहुत सारा सच इनके सामने लेकर आया है। मे बी ड्रीम्स के थ्रू, मे बी साइंस के थ्रू, मे बी इनको आपके नाम दिखते हों, आपकी सिंक्रोनिसिटी होती हो, या ये आपको भूल ना पाते हों, और इनको सेपरेशन के बाद ही इस कनेक्शन की डीपनेस का, इस कनेक्शन की वैल्यू का पता चला है। अवेयर हुए हैं अब ये। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, क्या वापस आ रहे हैं। ये देखो आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन मैसेजेस बिल्कुल वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैसेजेस, लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ रीयूनियंस। एम्प्रेस के साथ ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, नंबर 3 और 4, ठीक है। आने वाले टाइम में ये डिसीजंस लेंगे, थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, वहाँ से अलग होंगे
और आपके साथ रीयूनाइट होंगे। यहाँ पे मैसेजेस, रीयूनियन एंड सक्सेस की एनर्जी है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं तो ये गलती ना करिएगा इन्हें मैसेज करने की या इनसे कुछ आर्ग्यूमेंट करने की या शक करने की या बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में, वरना आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ये वार्निंग मैसेज है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस, 2 वीक्स 2 डेज 2 आवर्स एंड लकी वंस 2 मिनट्स, जिनको रीडिंग के दौरान मैसेज आता है। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी सिचुएशन में, हो सकता है वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो आपको मैसेज करके कुछ बोलें पॉजिटिव चीज़ें और आप एडजस्ट कर लें, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो बैलेंस आ सकता है रिलेशनशिप में, थोड़ा आप एडजस्ट करेंगे, थोड़ा वो एडजस्ट करेंगे। अगर आप कपल हैं, अभी मैरिड नहीं हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहिए। वेटिंग एनर्जी का कार्ड आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट करते बैठें, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे आप देते आए हैं अपनी इंट्यूशन की सुनिए और सब कुछ सरेंडर कर दीजिए बिलीव के साथ कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो, और मेरी रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।